करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन verification of the laws of photoelectric equation. So photoelectric equation हमारे पास है कि kinetic energy of emitted electron is equal to, this is h nu minus h nu 0. So here h nu 0 is the work function of the metal, राइट. सो विल स्टार्ट विद हम अब क्या करेंगे, हमने सबसे पहले वेव नेचर ऑफ लाइट से फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, वहाँ हम कामयाब नहीं हुए. उसके बाद अब हम आइंस्टीन अजम्पशन की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो. दिस इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. So it linearly depends upon frequency. Now see here, this work function of the metal is always a constant quantity, and it is a characteristics of the metal surface. So from here on we can write this kinetic energy. The maximum value of kinetic energy is directly proportional to the frequency of the incident radiations. वो जो हमें ये क्लियर हो गया कि काइनेटिक एनर्जी जो हमने, दिस इज द रियल आउटकम ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हमने यही पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है. अब इसमें क्या है कि जो आइंस्टाइन पिक्चर ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो ये कहते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अराइजेस. ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि सिंगल क्वांटा ऑफ रेडिएशन मींस, सिंगल क्वांटा ऑफ रेडिएशन का नाम है फोटोन. एक फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है. आप यहाँ दिखें कि वन फोटोन इज एब्जॉर्ब बाय, ये इसमें बेसिक अजम्पशन होगी, वन फोटोन इज एब्जॉर्ब बाय, वन फोटोन इज एब्जॉर्ब बाय वन इलेक्ट्रॉन. This is very important. One photon is, this is one photon. This is energy carried by one photon. The quanta of radiation. One photon is absorbed by one electron. So आप देखें कि the intensity of radiation that is proportional to the energy of quanta per unit time. Intensity का मतलब क्या हुआ? Intensity को हमने समझना है कि intensity की यदि हम बात करते हैं तो आपको उससे क्या समझना है. इंटेंसिटी का मतलब आपने इस बात से समझना है कि कितने फोटोन पड़ रहे हैं, और उसका मैथमेटिक्स क्या होगा, कितने एच न्यू वहाँ पड़ रहे हैं. तो यदि मैं इसको लिखूँ एन टाइम एच न्यू, सो एन टाइम एच न्यू, आप इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखें. आइंस्टीन इक्वेशन कुछ इस तरीके की है कि एच न्यू द इंसिडेंट एनर्जी है, ये इट इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी यूज्ड इन फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन, एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी. नाउ आप एक बार जरा ध्यान से देखें कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन n से इंडिपेंडेंट है. ये सिंगल फोटोन की इक्वेशन है, और यहाँ हमने क्या कंसेप्ट इस्तेमाल किया है कि सिंगल फोटोन को सिंगल इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है. आप देखें इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि कितने फोटोन जो है वो अमिटिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर पड़ रहे हैं. ये देखिए, आप इसको ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें. ये देखिए, यदि ज़्यादा फोटोन इस सरफेस के ऊपर पड़ेंगे, अब एक फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और वो बाहर निकल आएगा. ओके, सो जितने ज़्यादा फोटोन गिरेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से बाहर आएंगे. राइट. सो दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन. ये एन से इंडिपेंडेंट है. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द photons falling on this emitting electrode. जो काइनेटिक एनर्जी है वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी. यहाँ हम ये क्या बताती है इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, it is independent of number of photons. It is independent of number of photons. Why? Because this equation is independent of n, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं इंटेंसिटी. अभी आपको समझ जाना है ओके कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है बट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है. अब आप समझ गए. दिस सेटिस्फाइज द आउटकम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दूसरी बात आप समझिए यहाँ, कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी.
जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आउटकम है उसको समझने की कोशिश करिए। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो है एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो। ओके, आप जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज़ 1/2 mv² that is equal to h nu minus h nu 0. So 1/2 is the number always positive. Mass of any physical quantity is positive और जो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आंसर है ये हर हाल में पॉजिटिव आएगा। आप राइट हैंड में देखें, यदि ये दोनों साइडें बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी हर हाल में पॉजिटिव होनी चाहिए। सो ये तब पॉसिबल होगा यदि एच न्यू का जो आंसर है वो बड़ा होगा, इट इज़ ग्रेटर देन एच न्यू ज़ीरो। सो एच न्यू ज़ीरो वाला जो ये नंबर है इसको आप कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट फोटोन है उनकी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इसका मतलब इसको आगे ले जाओ, एक्सीड कर दीजिए, तो इसको हम आगे ले सकते हैं कि जो फॉलिंग फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। और आप समझते हैं, ये भी हमने देखा है, दिस इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द आउटकम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये भी हमने इसको इसको एक्सप्लेन कर लिया। सो दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पार्ट नाउ। अब हम लास्ट पार्ट पर चलते हैं, जो फोर्थ आउटकम ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। सो जो फोर्थ पार्ट है उसको हम कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हमने कंसिडर किया था कि जो लाइट है सबसे पहले वो वेव की तरह चलती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार उसको एब्जॉर्व करता है। तो उस प्रोसेस से हमारे जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको हम मिशन है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो लाइट जो जो फोटोन्स हैं वो कुछ इस तरीके से गिरते हैं। जो फोटोन्स हैं वो कुछ इस तरीके से गिरते हैं। अपने डायग्राम में देखा है, ये एक वन फोटोन है। सो लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, ऐसे पढ़ते हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट फ्रॉम द सरफेस, और इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर चले जाते हैं इस एनर्जी के साथ 1/2 mv² के साथ। तो ये फॉलिंग फोटोन है। और यहाँ आप ये देखते हैं, यू विल सी हियर, इस रीजन में जो एनर्जी वेस्ट होती है वो एच न्यू ज़ीरो की फॉर्म में होती है। ओके, सो ये जो प्रोसेस है ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। यहाँ इस रीजन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है। इसको समझिए, आप एकदम से समझ आएगा आपको। यहाँ एब्जॉर्प्शन होती है, और ऑब्जॉर्प्शन कैसे होती है, एक फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, सिंगल फोटोन को सिंगल इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है। जब सिंगल फोटोन को सिंगल इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो ये जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाता है। इट्स ए क्विक प्रोसेस, दिस इज ए वेरी क्विक प्रोसेस। एज इट इज ए वेरी क्विक प्रोसेस and it is independent of the intensity. ये जो प्रोसेस है, this absorption process is independent of intensity. this absorption process this absorption process is चाहे जितने मर्जी फोटोन पड़ जाएं, independent of intensity of light, intensity of incident radiation। मतलब यदि एक फोटोन पड़े तब भी वो उतनी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा इलेक्ट्रॉन, यदि 50 पड़े तब भी इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल फोटोन को सेम टाइम में एब्जॉर्ब कर लेगा। सो हम कह सकते हैं, एज इट इज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एंड इट इज नॉट affected by the intensity of the incident photon, so we can say that the photoelectric effect is an instantaneous process. So this is all about the variations of the laws of photoelectric equation on the basis of the Einstein photoelectric equation, right? सो जो लॉज थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो आउटकम थी, उसको हमने आइंस्टीन अजम्पशन से इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें बड़े ध्यान से समझ आ गई होंगी और आप इसको पेपर में बहुत अच्छा अटेम्प्ट करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।